हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे जो हमारी रिसेंटली रेलवे की 2025 की वैकेंसी आई है। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसकी इस बार सिर्फ 4 पोस्ट निकली है। वो 4 पोस्ट कहाँ हैं, सिलेबस क्या है, कौन सी कैटेगरी की है, ये इसमें आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट फॉर्म डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, कब कब तक एक्सटेंड हुई है, दैट इज 18th ऑफ सितंबर। ठीक है, पहले जो लास्ट फॉर्म डेट थी वो कौन सी थी, 8 सितंबर। लेकिन अब जो लास्ट फॉर्म डेट है वो एक्सटेंड होके कितनी हो गई है, 18th ऑफ सितंबर। ठीक है, 18th ऑफ सितंबर की 11:59 तक। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है, जो पेमेंट है, पेमेंट जो है वो आप कर सकते हो 20 ऑफ सितंबर तक। ठीक है, करेक्शन विंडो आपकी जो डेट चेंज हुई है करेक्शन विंडो की, ये पहले तो थी 11 ऑफ सितंबर से, और अब ये कौन सी हो गई है, 21 से 30 ऑफ सितंबर तक। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी रेलवे की फॉर्म डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म भरना स्किप हो गया था, वो बिल्कुल अभी फॉर्म भर सकते हैं। पहले जो डेट थी वो 8 सितंबर थी, अब जो डेट है वो चेंज होके 8 सितंबर से 18th ऑफ सितंबर हो गई है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, और जो पेमेंट है वो आप 20 सितंबर तक कर सकते हो अब लास्ट। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो है वो अब ओपन होगी 21 से 30 सितंबर तक। ठीक है, और हम क्या देख लेंगे कि जो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है वो कितनी निकली है और कौन कौन सी जगह पे निकली है। तो भाई बात अगर हम करें रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी की, रेलवे में आपको एक्सरे टेक्नीशियन के नाम से ही मिलेगी। ठीक है, जो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो कितनी निकली है, ओनली 4। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 सीट निकली है इस बार, जिसमें से 3 सीट तो कहाँ पे है आपकी, भुवनेश्वर, और जो एक सीट है वो कौन सी है आपकी, चेन्नई की। ठीक है, और जो 3 सीट है वो कहाँ की निकली है, भुवनेश्वर की। अब जो भुवनेश्वर में जो 3 सीट निकली है वो कौन कौन सी कैटेगरी की निकली है। ठीक है, भुवनेश्वर में जो 3 सीट निकली है, भुवनेश्वर में जो 3 सीट निकली है उसमें से 2 तो है अनरिजर्व्ड की। ठीक है, 2 सीट्स तो है अनरिजर्व्ड की, और जो एक सीट है वो किसकी निकली है, एससी कैंडिडेट की। ठीक है, इस तरीके से ये 3 सीट भुवनेश्वर की है। इसके अलावा जो चेन्नई में सीट निकली है वो एक सीट निकली है अनरिजर्व्ड की। ठीक है, ये सीट निकली है अनरिजर्व्ड की। तो ये 4 सीट निकली है इस बार रेलवे की वैकेंसी में एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, 3 तो है आपकी भुवनेश्वर की, एक है चेन्नई की। ठीक है, चेन्नई ने अनरिजर्व्ड की एक सीट निकाली है, भुवनेश्वर ने अनरिजर्व्ड की 2 और एक एससी की निकाली है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में आपके इसके क्या क्या रहेगा। सिलेबस में जैसा कि आपको पता है क्या हो जाता है इसके अंदर, सिलेबस की अगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, मतलब कितने परसेंटेज कौन सा रहेगा और कितने परसेंटेज क्या रहेगा। तो 70% जो होगा, 70% जो होगा वो तो कौन सा रहेगा आपका, प्रोफेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोफेशनल या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। और जो 30% है वो कौन सा रहेगा आपका, नॉन टेक। दोनों की सिलेबस हम अभी देख लेंगे। ठीक है, दोनों के सिलेबस अब हम क्लियर कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम चलते हैं रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के टेक्निकल सब्जेक्ट के सिलेबस पे। तो बात करें अगर हम इसके टेक्निकल सब्जेक्ट के सिलेबस पे, तो क्या-क्या आ जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, ठीक है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपने नॉ अभी जो आपने पूरे सिलेबस के वक़्त पढ़ी होगी, जिसने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के वक़्त बैचलर्स का, ठीक है? तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो रेडिएशन फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स जो आपकी 11th-12th वाली फिजिक्स आती है अपने कोर्स में, रेडिएशन फिजिक्स हो गई, एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो फिजिक्स काम आ रही है हमारे एक्सरे मशीन्स और उसके इक्विपमेंट्स के बारे में, एक्सरे मशीन का मेंटेनेंस मतलब क्यूए क्यूसी वगैरह, एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, डार्क रूम, ठीक है? डार्क रूम पूरा कवर हो जाएगा। क्लिनिकल रेडियोग्राफी या पोजीशनिंग जो रेडियोग्राफी पोजीशनिंग है वो पूरी आ जाएगी। मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है? ये जो मेडिकल इमरजेंसीज की जो प्रिंसिपल है जो आपको पेशेंट केयर में मिल जाएगी, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हम कौन सी एसेंशियल ड्रग्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? मेडिकल इमरजेंसीज के केसेस में केस दे दिया कि इस कंडीशन के अंदर आप कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी प्रेफर करोगे, ये सब इक्विपमेंट हो गए। इक्विपमेंट्स में जो कौन-कौन से इक्विपमेंट आ गए, ये सारे सीटी, एमआरआई, यूएसजी, ये सारे इक्विपमेंट आप देख लोगे। टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटीज में भी, ठीक है? सीटी, एमआरआई, यूएसजी, पेट सीटी जितने भी इमेजिंग मॉडलिटीज है, सीआर-डीआर, कॉन्ट्रास्ट एंड स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी पूरी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जो पहला टॉपिक आपका रहना चाहिए वो कॉन्ट्रास्ट ही रहना चाहिए, ठीक है? पहला जो टॉपिक है आपका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है? और इसके अलावा आयनिक, नॉन आयनिक, यूएसजी में कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज कर रहे हो, एमआरआई में, सीटी में, एक्सरे में कौन सी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सब, ठीक है? स्पेशल रेडियोग्राफी के प्रोसीजर हो जाएंगे कौन कौन से, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बाइलरी डक्ट के जो हम स्टडी करेंगे, और यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडी, हेपेटोबाइलरी, ये सब किस में आ जाएंगे, आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रोसीजर है वो देख लोगे। और एक क्वालिटी कंट्रोल एट रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, ठीक है? जो क्यूए क्यूसी की हम बात करते हैं रेडिएशन सेफ्टी के लिए, वो आप डिस्कस कर लोगे। तो ये पूरा जो रेलवे ने आपको टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है? रेलवे ने जो आपको प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड किया है, ठीक है? और ये प्रॉपर प्रॉपर सिलेबस में इसने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है? जैसे कि एम्स नहीं देता है, ठीक है? केजीएमयू ने अपना सिलेबस दिया, वैसे ही रेलवे ने भी अपना सिलेबस दिया है कि भाई टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये सारे जो सब पॉइंट्स है ये कवर होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो इसने अपन को नॉन टेक का सिलेबस दिया है कि भाई जो 30% नॉन टेक आएगी वो कहाँ से आएगी, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर, जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। जनरल अर्थमेटिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें ये सारे टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। नंबर सिस्टम हो गई, बॉड मास हो गई। अच्छा, नॉन टेक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी रेलवे की नॉन टेक अच्छी आई थी, मतलब एक लेवल मेंटेन था, है ना? तो है ना? तो जो इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, और एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक्स तो कवर करने ही है ना? अब जैसे एक पाइप एंड सिस्टम वगैरह, ये तो फिर भी थोड़ा टिपिकल में आ जाता है। रीजनिंग का हम देखेंगे, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके, ठीक है? रीजनिंग के अंदर अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, ये तो सब देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से श्योरिटी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है? इसके अलावा डायरेक्शंस वगैरह आप देख लोगे, लास्ट ईयर भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये सारे जो आपके नॉन टेक के जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो टॉपिक्स दिए हैं आपको रेलवे ने। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो नॉर्मल जीके हो गई, भाई करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब भाई कोई भी जो अपने वाली तैयारी कर रहा है वो पूरी जीके तो कवर कर नहीं सकता, तो वो करंट अफेयर्स पढ़ लेगा, और ये जितनी भी जीके के यूट्यूब पे वीडियोस देख लेगा, जैसे कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है ना? 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, तो उसमें आप जैसे एक दिन की आपने एक वीडियो देख ली 1 घंटे की, तो वो
वीडियोस क्या कर रही है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल है जिसने ज्योग्राफी के कंपटीशन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्लियर करा दिए, हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो हो गए। इस तरीके से आप इंडिविजुअली इनकी वीडियोस देख के कवर कर सकते हो सिलेबस। नेक्स्ट है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज इज अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास तक की जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, मतलब कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन की एज अ साइंस स्टूडेंट बिल्कुल आपको और मेरे को आते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टेक का, और ये हो गया हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, जितने भी पॉजिटिव, मतलब कि जो क्वेश्चन आपका राइट है, ईच राइट क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क, ठीक है। हर एक सही क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा। और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है रेलवे में, 1/3, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, मतलब कि कितना, 0.33 क्या है नेगेटिव मार्किंग। एम्स के अंदर क्या रहता है, एम्स के अंदर क्या रहता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि एक सही क्वेश्चन का वहां पे अपन को 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक सही क्वेश्चन के वहां पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, और जो 4 नंबर का 1/4 कितना हो जाता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन रेलवे ने क्या बोला है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ईच राइट क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क, एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी आपकी फॉर ईच क्वेश्चन, 0.33 मार्क्स, मतलब 1/3, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका रेलवे का जो मार्किंग वाला प्रोसीजर है वो रहेगा। इसके अलावा जो भी आपको डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का डाउट है। देखो टेक्निकल सीट्स मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे निकली है और कौन सी कैटेगरी की निकली है, फॉर्म की डेट कब तक एक्सटेंड हुई है, जो नेगेटिव मार्किंग का जो नेगेटिव मार्किंग और इसका सीन रहता है वो देख लिया हमने। 70% टेक्निकल सब्जेक्ट से आएगा, 30% नॉन टेक आएगी। नॉन टेक के कौन से टॉपिक्स दिया है रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में, जो सिलेबस में वो टॉपिक्स है यहाँ पे वैसे के वैसे, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के, ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।